भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हनुमान जी के जन्म महोत्सव की। तो आप सभी को भी जन्म महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं, और आप सब कुशल मंगल हों। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम सरल विधि से हनुमान जी का घर में पूजन कैसे करें। तो शुरू करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो भक्तों, चैत्र मास के महीना जब शुरू होता है तभी से क्या होता है, हमारा नया साल भी शुरू होता है। चैत्र मास की पूर्णमासी को हनुमान जी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। तो और इस तभी चारों तरफ हरियाली आती है, और उससे पहले हमारे राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो पूर्णमासी पर हमारे हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो इस बार जो जन्मदिन पड़ रहा है वो 23 अप्रैल का है। तो आप सब बड़ी प्रसन्नता के साथ घर में सब के साथ, परिवारजनों के साथ हनुमान जी का जन्मदिन मनाइए। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो भक्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेंगे, और उस पर लाल कपड़े पर को बिछाने के बाद हम विराजमान करेंगे राम जी को, और सीता राम दरबार को, और हनुमान जी को। तो यहाँ पर हमने अपने सीता राम दरबार को यहाँ पर विराजमान कर लिया है, और इन्हीं के पास में हम कर लेंगे गणेश जी को। और यदि आपके पास राम जी की मूर्ति है तो आप उनको भी विराजमान कर लेंगे, क्योंकि जन्म उत्सव पर, हनुमान जी के जन्म उत्सव पर राम जी के बिना जन्मदिन अधूरा रहता है। तो इसलिए आप राम जी को भी पधार लेंगे। तो मैं एक साइड राम जी को पधार लेती हूँ और एक साइड गणेश जी को पधार लेते हैं। तो मैंने राम जी को भी पधार लिया है। तो आपकी राम जी की अगर पीतल की मूर्ति है तो उनको पंचामृत से स्नान करा लें, और आपके पास यदि हनुमान जी की मूर्ति भी पीतल की है, पीतल का विग्रह है, तो उनको भी स्नान करा लें पंचामृत से। तो ये बाल रूप में हनुमान जी की छाया चित्र है, तो ये फ्रेम करा हुआ है, तो मैंने ये पधार लिया है। और यदि आपके पास सीताराम दरबार है तो आप सिर्फ सीताराम दरबार के साथ भी आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको हम लगा लेंगे गंगा जल से छींटा। गणेश जी को भी मैंने कर लिया है विराजमान। तो मैं पुष्प से छींटा लगा दूंगी, सभी का शुद्धिकरण कर दूंगी, और उसके बाद हम कलावा रूपी इनको वस्त्र पहना लेंगे। और जो फूल की माला होगी आप फूल की माला भी पहना लें, और मैं इस समय फूल रखूंगी और कल मैं ताजी माला इनको पहनाऊंगी। हम जनेऊ धारण करा देंगे, और जो हनुमान जी की हमारी मूर्ति हैं या जिसकी भी हम पूजा कर रहे हैं या आपका विग्रह है, तो आप उनको जनेऊ धारण करा दें। तो ये मैं यहाँ पर जनेऊ धारण करा दूंगी। तो ये मैंने इनको जनेऊ धारण करा दिया है, और अब कलावा रूपी वस्त्र सभी को अर्पित कर देंगे। तो कलावा ले लूंगी मैं, और कलावा सभी को अर्पित कर दूंगी। तो वह कलावा रूपी वस्त्र गणेश जी के पास अर्पित कर दूंगी, और राम जी के पास तो हमने इनको वस्त्र धारण करा दिए, फिर भी इनके पास मैं अर्पित कर दूंगी। और सीताराम दरबार के पास भी मैं ये कलावा अर्पित कर दूंगी। और यहाँ हमारे ये हनुमान जी, तो इनके पास भी कलावा अर्पित कर देंगे। अब सभी का शुद्धिकरण करने के बाद इनको पहना देंगे पुष्प की माला। और अगर आपके पास पुष्प की माला ना हो, इस समय पे मैं दिखा रही हूँ तो मेरे पास इस समय पुष्प की माला तो है लेकिन ताज़ी नहीं है, तो मैं माला नहीं चढ़ाऊँगी, मैं पुष्प चढ़ा दूँगी सभी के पास। और इस तरीके से मैंने इनको माला पहना दी है फ्लावर वाली। तो मैं गणेश जी के पास भी फूल अर्पित कर दूँगी,
और अपने बजरंगबली के पास भी, और सीताराम दरबार के पास भी, और राम जी के पास भी। तो सभी के पास हम फूल अर्पित कर देंगे। तो भक्तों, मैंने यहाँ पर राम जी के पास में ये फूलों का गुच्छा अर्पित कर दिया और साइड में भी लगा दिया मैंने फूलों का गुच्छा, और गणेश जी के पास भी मैंने पुष्प अर्पित कर दिया है। और कुछ हम मेरे पास वाइट पुष्प हैं तो मैं वो भी यहाँ पर लगा लूँगी, अर्पित कर दूँगी। तो आपके पास यदि कटिंग की प्लेट हो तो अच्छा है, कमल के पुष्प किस तरीके से, तो ये भाव रखें कि कमल का पुष्प हम अपने राम जी के चरणों में चढ़ा रहे हैं, और ऐसे ही उसको सजाकर इस तरीके से पूजा की प्लेट को, और एक साइड हम पूजा की प्लेट तैयार कर लेंगे, और एक साइड हम रख लेंगे पूजन की सामग्री जो हमें पूजा करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हमने दीप प्रज्वलित करना है। चौकी लगाने के बाद, भगवान को विराजमान करने के बाद सबसे पहले हमने दीप प्रज्वलित करके और हनुमान जी के सामने विराजमान कर देना है। और यहाँ पर भी हमने तिलक लगा देना है रोली से। दीप सबसे पहले इसलिए दीप जलाया मैंने, और दीप जला के सबके तिलक लगा देंगे। तो हमने जो हनुमान जी के तिलक लगाना है वो लगाना है सिंदूरी तिलक। तो हनुमान जी के तो हम सिंदूरी तिलक लगा देंगे। और पूजा स्त्रियां, सब स्त्रियां कर सकती हैं, और बच्चे भी साथ में पूजा करें तो भगवान उनके संकट दूर करते हैं और उनकी बुद्धि का विकास भी होता है। तो जो भी पूजा होती है वो बुद्धि का विकास करती है, तो इसलिए बच्चे भी साथ में इस पूजा को करें, बच्चों के भी तिलक लगाएं। तो राम जी के मैंने लगा लिया है चंदन का तिलक, और गणेश जी के मैंने लगा लिया तिलक। तो सभी के, और सीता माता के लगा लेंगे हम रोली का तिलक। तो यहाँ पर मैंने सभी के तिलक लगा लिया है। अब इसके बाद रख लेंगे हम भोग की सामग्री। तो हमने बूंदी का भोग, तो हमने पान का, बूंदी का, लड्डू का भोग जो है हनुमान जी को लगाना है और राम जी को भी लगाना है। तो जो भी चीज़ रखेंगे प्रसाद के लिए तो हमने उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखना है। तो सभी में तुलसी पत्र अवश्य रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ फल भी रख लेंगे हम भोग लगाने के लिए। तो फल, फूल, मेवा, ये सब प्रसाद आप भोग के लिए अवश्य रख लें। तो पूजा के लिए मैंने ले लिए लड्डू, गुड़, बूंदी और पंचमेवा। तो और ये जला लिया हमने दीप, और मैंने बुक का भी पूजन कर लिया है। आप ये रामायण ले सकते हैं, जैसे आप हनुमान चालीसा की बुक ले सकते हैं, सुंदरकांड की बुक ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और सुंदरकांड भी कर सकते हैं, और इस पर भजन कीर्तन कर, मतलब इनका हनुमान जी के जन्म का महोत्सव मनाने के लिए कीर्तन भी कर सकते हैं। तो मैंने इनका पूजन कर लिया है बुक का। तो इस पर मैंने शुद्धिकरण कर लिया पहले, और इन पर टीका लगाकर इन पर रख देंगे, इन पर पुष्प विराजमान कर देंगे। तो मैं यहाँ पर पुष्प चढ़ा दूँगी। और यदि आप माला चढ़ाना चाहें तो आप माला भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये, और आप इस पर जैसे नवरात्रों के बाद जैसे करना चाहें तो अखंड रामायण का पाठ भी किया जाता है। आप हनुमान जी की जन्म उत्सव पर भी अखंड रामायण का पाठ कर सकते हैं। तो घर में सरल विधि से कैसे पूजा करें, तो अब कर लेंगे हम आरती। तो घंटी बजा लेंगे और आरती कर लेंगे। तो भक्तों, सभी को बड़े प्रेम भाव के साथ, घर के जितने भी मेंबर हैं सभी को बड़े प्रेम भाव के साथ भगवान से विनम्र निवेदन करके कि हम आपका जन्म महोत्सव मनाने आए हैं, और श्रद्धा सुमन आपके चरणों में समर्पित करने आए।
उसके बाद हम क्या करेंगे, घंटी बजाएंगे और आरती कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर घंटी बजाकर कर लूँगी आरती। तो सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी की आरती। तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और उसकी बात कर लेंगे हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके, अंजनी पुत्र महा। तो भक्तों, ओम रामाय नमः इस तरीके के मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। और आप 15 बार 21 बार, जो भी आपको 11 बार जो भी करना है, तो हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। और आप यदि और 2 आरती ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक तो रामचंद्र जी की, रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव, दारुणम बदि कंज उजन कंज, मुख पद कंजा ऋणम। तो एक राम जी की और एक ओम जय जगदीश की, इस तरीके से भी कर सकते हैं। या आप 2 आरतियाँ भी कर सकते हैं, वो आपका भाव है, आपको जिस तरीके से टाइम हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्योंकि राम नाम लेने से हनुमान जी खुश होते हैं, तो जितना ज़्यादा राम राम नाम किया जाता है, तो आप राम जी के 108 नाम भी ले सकते हैं और हनुमान जी को खुश कर सकते हैं। और हनुमान जी के भजन कीर्तन वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैं जल लेकर हाथ में इसको जोत को ठंडी कर लूँगी और सभी देवताओं को, मतलब जो हम यहाँ पर विराजमान है, और सबको दे देंगे और पूरे घर में ये जोत घुमा देंगे एक बारी। और जल लेकर हाथ में ये जो हमारी पूरी बेदी है, इसके 2 बार हम इस तरीके से घुमा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम रख लेंगे दक्षिणा। तो दक्षिणा ये है कि हमारे अगर किसी भी चीज़ की कमी रह गई हो तो भगवान उसको पूर्ण कर लें और भगवान उसको पूर्ण मान लें। तो इसलिए दक्षिणा जरूर रखी जाती है। और वो दक्षिणा आप किसी भी पंडित को या आपके घर भांजा हो, कोई भी, वो कुंवारा होना चाहिए, उसको दे देते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स करके जय श्री राम हाजिरी लगाएं, क्योंकि राम नाम से हनुमान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जब भी हनुमान जी की पूजा होती है तो राम जी को वहाँ जरूर पधारना चाहिए और सभी के साथ, अब पूरे परिवार के साथ अपने आरती पूजा करनी चाहिए। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।